सद्गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। आज हम बात करेंगे मानव जीवन हमें क्यों मिला। क्योंकि रामचरितमानस में परम पूज्य तुलसीदास जी महाराज जी ने लिखा है, महान ग्रंथ है रामचरितमानस। उसमें लिखा है कि बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ है गावा। बड़ी भाग्य से हमें मानव का शरीर मिला है। देवता भी मानव शरीर पाने के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि जो मानव कर सकता है वो सब लोग नहीं कर सकते। पूजा पाठ, यज्ञ, तप, दान, मानव सब कुछ करता है। इस संसार से केवल मानव ही परमात्मा की भजन करके मुक्त हो सकता है। इस काल के चक्कर से छुटकारा केवल मानव ही पा सकता है, भगवान के भजन के द्वारा। इसीलिए देवताओं ने भी मानव का जन्म पाने के लिए तरस रहे हैं, और हम सब मानव का शरीर पा करके व्यर्थ कार्यों में अपना समय नष्ट कर रहे हैं, अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। लोग ये नहीं जानते कि ये संसार नश्वर है, ये सारा संसार झूठा है। क्योंकि दादू साहब ने लिखा है कि दादू दावा दूर कर निर्दावे दिन काट, कितनो सौदा कर गए पंसारी के हाट। हे दादू साहब ने अपने आप को पूछते हुए कहा है कि हे दादू, इस संसार में किसी भी वस्तु पर दावा मत करना कि ये हमारी है। कोई भी चीज़ इस संसार में तुम्हारी नहीं है, ये सब उस मालिक की है, ये परमात्मा राम की है। तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं है। ये सारा संसार नश्वर है, सारा संसार फना हो जाएगा। कोई भी वस्तु यहाँ कायम रहने वाली नहीं है। यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं है। लेकिन मानो इस मृत्यलोक में ऐसा भोला हुआ है कि उसे ये नहीं पता कि हम ये शरीर नश्वर कल छूट जाएगा। तुलसीदास जी ने कहा है कि लघु संबद्ध जीवन पंचदशा, कल्पात नाश गुमान यसा। लोग की 2-4 दिन की जिंदगी है, लेकिन लोग सोचते हैं हमारा नाश कल्पों में भी नहीं होगा। लेकिन भूल रहे हैं लोग कि जो उपजा सो बिन सिहो परोवाज को काल, और नानक हरिगुण गाय ले छाड़ सक जंजाल। जो पैदा हुआ है उसे मरना है, आज नहीं कल उसको जाना पड़ेगा। राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, नानक थिर काहू नहीं सपने दो संसार। जिस प्रकार से सपन रात में लोग देखते हैं और सुबह उठते ही आँख खुलते ही सब नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार से ये संसार एक सपन है, ये जीवन एक सपन है। इस संसार में हम लोग एक सौदागर की तरह आए हुए हैं और सौदा करके यहाँ से जाना है। अब इस सौदागर के नफ़ा होता है या घाटा होता है, इसका हिसाब मालिक के यहाँ होगा। क्योंकि हम सब वहाँ से मुट्ठी बांध कर आए थे, जब खाली हाथ जाएंगे तो वहाँ हमें दंड मिलेगा। मालिक ने हमें काफ़ी धन देकर भेजा था यहाँ व्यापार करने के लिए, लेकिन हम मूल धन को भी खो दिए और खाली हाथ जा रहे हैं। भीखा साहब ने कहा है कि भीखा भूखा को नहीं सबकी गठरी लाल, और गिरा खोल नहीं देखी ताते भय कंगाल।
और इस शरीर के अंदर, इस इंसान के अंदर इतनी शक्ति है, इतना धन है कि हीरा मोती पन्ना पोखरा जवाहरात सब कुछ भरा पड़ा है। लेकिन अब कभी अपने शरीर के अंदर झांक कर नहीं देखा, कभी अपने व्यक्तित्व को नहीं देखा कि मैं कौन हूँ, मेरे अंदर कितनी ताकत है। इंसान क्या नहीं कर सकता, इंसान तो भगवान का दर्जा प्राप्त कर सकता है। तुलसीदास जी ने लिखा है कि राम नाम मंदीप धर जेह देहरी द्वार, तुलसी बाहर भीतर जो चाहे सुजियार। तुलसीदास जी ने कहा है, अगर संसार की सत्यता देखना चाहता है तो राम नाम रूपी मणि या दीपक को हृदय रूपी कोठरी में रख, तब तुझे और अंदर और बाहर का प्रकाश ही प्रकाश नजर आएगा और सारी भारी चीज़ें नज़र में आ जाएगी। सारा संसार मिथ्या है और प्रभु का नाम ही सत्य है। नाम जी ही जब जागह जोगी बिरंच प्रपंच वियोगी, ब्रह्म सुख अनुभव अनुपा अखत अनाम नाम न रूपा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ब्रह्म के बनाए हुए इस महापंच भौतिक संसार में सारे नर नारी विमोहित हैं। अब इस माया रूपी संसार से कोई वैराग्यवान ज्ञानी जन ही निकल सकता है। जिसे संसार में मुक्त हो, जिसे कोई वस्तु की चाह न हो और नाम का, परमात्मा के नाम का स्मरण करके तत्व को मत करके ज्ञान रूपी मक्खन पा सकता है, जो अनाम है, अकथनीय है, जिसका वर्णन मुखारबिंद से नहीं किया जा सकता, केवल आत्म अनुभव से या ज्ञान छजू से देखा जा सकता है। मेरा कहना है कि ये मानव तन बार बार नहीं मिलेगा। लख 84 भोग के पह पर जो आए, पब की पासा ना परे फिर 84 जाए। 84 लाख योनियों में भटक करके इंसान मानव का शरीर मिला है, अब की बार चूक जाने के बाद फिर 84 लाख में जाना पड़ेगा। सोचिए जरा, कितना कष्ट होता है जन्म होता है, कितना कष्ट होता है तब मृत्यु होती है। लाख बिच्छू काटने पर उतना दर्द नहीं होता जब मृत्यु के समय दर्द होता है। सारा संसार नाना प्रकार के कार्यों में व्यस्त है, कभी भी परमात्मा का याद नहीं करता। एक घड़ी आधी के बुनियाद तुलसी संघर्ष साध के हरि कोटि प्राप्त। सारा दिन अपना कार्य करो, एक घड़ी का समय निकाल कर अगर परमात्मा की भजन की जाए तो हो सकता है हमारा कल्याण हो जाए, इस जीव को जन्म मरण चक्कर से मुक्त हो जाए। क्योंकि ये मानव जन्म अमूल्य रतन है, अमूल्य हीरा है, इसे विषयों में मत उलझाओ। क्योंकि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि नर तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग और स्वल्प अंत दुख है। ये मनुष्य तन का फल विषय नहीं है, ये तो मुक्ति का मार्ग। नर तन पाए विषय फल मन देही, और छाड़ सुधा 63 पिछले ही। जो न तरे भव सागर नर समाज यस पाए, कालहि कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। जो मानव शरीर पाकर के भवसागर यथा रूपी संसार सागर से पार नहीं होता है, वो काल को दोष लगाता है, कर्म को दोष लगाता है। लेकिन काल कर्म के आधार पर चलता है और कर्म हम लोग अपना स्वयं बनाते हैं। क्योंकि बबूल का पेड़ लगाने से आम नहीं मिल सकता। इंसान अपना कर्म स्वयं लिखता है, अपना प्रारब्ध स्वयं बनाता है, जैसा करता है वैसा ही उसे भोगना पड़ता है। इसलिए संसार के कार्य करते हुए परमात्मा का भजन भी जरूरी है। संत गुरु की सेवा और परमात्मा की भजन, क्योंकि भगवान का बड़े बड़े भक्त महान हुए हैं, जिनका आज हम वर्णन करते हैं। लाखों संत महात्मा हुए जो भगवान का दर्जा प्राप्त कर लिया भक्ति के बल पर, भूत भविष्य वर्तमान की बातें जानते थे। ऐसे ऐसे महान संत हुए हैं। लेकिन हम सब कभी संत संग में, कभी बैठने का समय नहीं मिलता।
नाच गाना में अधिक समय दे सकते हैं, लेकिन सत्संग में, कथा में जाने का हमारे पास समय ही नहीं है।